Hello, friends, back again. We are today back with an important function of management, which is staffing. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? ये इकलौता मैनेजरियल फंक्शन है जो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, उससे बेटर आउटपुट कैसे लेना है, उसके बारे में सोचता है. तो स्टाफिंग को अगर हम अच्छे से देखें तो स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस टू डू द राइट जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. स्टाफिंग वैसे देखा जाए तो क्या होता है कि राइट फ्रॉम कि आपने किसे अपॉइंट करना है, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उसके बाद उसका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के बाद आप उसको प्लेसमेंट कहाँ पे दोगे, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी और उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होगा. मतलब ये स्टाफिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं रहता कि लोगों को काम पे रखना, नहीं, उसको कैसे रखना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेन कब करना है, कैसे ट्रेन करना है जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो जाए और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है. ये कहलाता है स्टाफिंग. ओके, तो हम अभी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देख रहे हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहले जो है वो है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. अगर आपने राइट रिक्रूटमेंट की है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, आपने सिलेक्शन भी बराबर से किया है, आपने उनको ट्रेनिंग भी बराबर से दी है जिनसे कि उनकी डेवलपमेंट हो गई है एम्प्लॉयज़ की, तो इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट रिडक्शन होगा और जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर कॉस्ट कम हो रहा है और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन करने में भी आसानी होगी. एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगी, जब आपने बराबर से जो आप कह सकते हैं उस इंसान की काबिलियत के हिसाब से, उसकी एक्सपर्टाइज, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया है, उसकी जो आप कह सकते हैं नॉलेज है उसको टाइम पे अपग्रेड कराया है बाय गिविंग ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट की हुई है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगी एफिशिएंसी में और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल विल बी अचीव्ड. नेक्स्ट इज मेंटेन्स हार्मनी. अब हार्मनी कैसे मिलेगी? हार्मनी का मतलब होता है नो डिस्प्यूट्स. बहुत ही आप कह सकते हैं अच्छा वातावरण ऑर्गेनाइजेशन का, लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति कोई एनिमिटी नहीं है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है. अब ये कैसे होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग स्टाफिंग क्या होता है कि गाइडलाइंस पुट की जाती है, सारी की सारी आपको वहाँ पे गाइडलाइंस होती है कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है, ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रमोशन किस बेस पे दी जाएगी. ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले से तय करके बताई जाती है. अब इससे क्या होगा, यहाँ पे नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म का चांस ही नहीं होता और अगर वहाँ पे पार्शलिटी नहीं हो रही है तो बट ऑब्वियस हार्मनी होगी. हार्मनी है, एकजुटता है, कोऑपरेशन बढ़ेगा और ऑब्वियसली विच विल बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट देखते हैं बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप्स. अब क्या हो गया, ऑल लेवल्स जो है आपको पता होगा ना, 3 लेवल्स है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था. 3 लेवल्स होते हैं जैसे जिसको हम कह सकते हैं टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के 3 लेवल्स है. हम तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके बीच में बहुत ही स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है. अगर देखो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इन लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी स्मूथ होगी. यहाँ पे ध्यान दो, स्मूथ कम्युनिकेशन विल लीड टू कॉर्डियल रिलेशनशिप और अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो कम्युनिकेशन भी स्मूथ हो जाएगी. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है. आगे देखते हैं हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. अब आपने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट तो कर लिया लोगों को, लेकिन आप लोगों को किस बेस पे सिलेक्ट करते, तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपने देख के लोगों को काम पे रख लिया है. अब जब लोगों को काम पे रखते हैं कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर पाएंगे अच्छे से. अब एक एग्जांपल लेते
कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आप कह सकते हैं कि उनके पास एक कंप्यूटर है, पर जिस इंसान को हमने अपॉइंट किया उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं आता, तो वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टाफिंग क्या करता है, देखता है कि वो इंसान के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो बराबर से उस जगह के लिए फिट है कि नहीं, और अगर हाँ तो वो इस कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी बराबर से यूज़ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अदर रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हैं। उसको सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है कि हर चीज़ यूज़ करनी है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कॉस्ट को कम कर दो और मैक्सिमम रिटर्न्स उसमें से लो। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ये जो है मैनेजमेंट फंक्शंस, आपको पता होगा ना, वो पॉडस्कॉप, तो जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है इन सब को यूज़ करने के लिए, ये फंक्शन कैरी आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको रिसोर्स लगता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। अरे हर एक चीज़ वहीं के वहीं पे धरी रह जाएगी अगर कोई इंसान नहीं है उसको करने के लिए। तो जो भी मैनेजरियल फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग को छोड़ के बात करें, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो भी है उन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बदौलत ये सारी जो बाकी की मैनेजरियल फंक्शंस है वो स्मूथली रन हो सकती है। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी आपने, और आप ऐसे नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे के छोड़ रहे हो, जैसे और जब ज़रूरत पड़ेगी हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करते रहते हैं। स्टाफिंग का तो यही कहना है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार लोगों को अपॉइंट करके छोड़ नहीं देते, आप उसको जब जब ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। जैसे ही मार्केट में अपडेशन होती है आप इनको भी अपग्रेड, इनका नॉलेज भी अपग्रेड कराओगे। उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप पूरे अच्छी तरीके से निचोड़ कर उससे आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जितनी उसकी क्षमता है आप उससे उतना काम करा के ले सकते हैं। हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब एक इंसान है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको हमने कंप्यूटर्स की, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कंप्यूटर की अगर हमने उसको कैसे, आप कह सकते हैं, इससे अवगत करा दिया या इसको बता दिया कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करते, जो उसको पहले नहीं आता था, इससे क्या हो जाएगा, उसके गुण जो है, उस इंसान की जो क्वालिटीज़ है वो और निखर के आएगी, वो और अच्छे से काम करेगा। तो अगर आप स्टाफिंग की ओर देख रहे हो कि स्टाफिंग का मतलब ही होता है, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारी चीज़ों के पास देखा जाता है। तो अगर आप उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हो तो उससे आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अटेन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो भी उनको धीरे धीरे बता देते कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलता है। ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत आती है। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, हम जब एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हम आज की बात नहीं कर रहे, हम आगे की या फ्यूचर की भी बात सोचते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या हो गया कि आज अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमने 68 ईयर्स के किसी तो भी इंसान को नौकरी पे रख दिया है, अभी उसको हम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे उनकी, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही जाती हो जाएगी। हम वही अगर किसी, आप कह सकते हैं कि 30 ईयर्स के इंसान को काम पे रखते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो बट ऑब्वियसली ये आगे के और 30 साल हमारी कंपनी को कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, हमारी कंपनी की डेवलपमेंट में ग्रो करेगा। तो जब हम आज किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो हम सिर्फ आज के लिए उसको एम्प्लॉय नहीं कर रहे, हम उसको एक फ्यूचर स्पैन या फ्यूचर पीरियड के लिए भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय हमारे साथ सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं रहने वाला, ये हमारे साथ लंबे समय तक के लिए रहने वाला है। तो हम उस बात के बारे में भी ध्यान देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जब हम किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको डेवलपमेंट उसकी कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो कंपनी है उसको लंबे समय तक उसका फ़ायदा मिलते रहेगा। अच्छे कामगार अगर कंपनी के पास है तो कामगार जो है वो अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे इसका मतलब ये जाएगा कंपनी की भलाई में, कंपनी की प्रॉफिट अचीवमेंट में, कंपनी को आप कह सकते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट में। लेकिन याद रखें, ट्रेनिंग हमको बार बार देनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार दे के छोड़ दिया, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब अपग्रेडेशन होगा, ट्रेनिंग देते रहेंगे तो उससे हमारा जो कंपनी के साथ एम्प्लॉय दोनों की डेवलपमेंट होगी। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वापस कि एक इंसान है, वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसको मार्केटिंग के सेक्शन में डाल के रखा हुआ है, तो वो अपना 100% कभी नहीं दे पाएगा, उसको कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो अकाउंट्स में अच्छा और उसे हम अकाउंट्स की ही पोजीशन देते हैं, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पोजीशन देते हैं, बट ऑब्वियसली ही विल गिव 100% ओवर ईयर, क्योंकि उसको उसके मनपसंद काम करने को मौका मिला है। तो जब हम कहते हैं कि प्रॉपर सिलेक्शन होती है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट दी जाती है, so that the right person is placed at the right place to do the right job in the right capacity at the right time is called it staffing। तो ये सब होने के कारण बट ऑब्वियस जो एम्प्लॉय है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। लेकिन वापस वही पॉइंट कि हमें इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद होंगे, शायद से 10 पॉइंट्स है, कैसे याद होंगे? तो वैसे ही देखते हैं, हमने हर एक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो लिया हुआ है और इसकी कोडिंग हमने की है आई एम भेल हेल्प। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर भेल वाला भी नहीं है, तो मैंने सोचा भेल बनाऊं, लेकिन मुझे तो भेल बनानी नहीं आती है, तो बेचारी भेल ही बोल पड़ी, आई एम भेल हेल्प। तो देखिए, आई से इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एम से मेंटेन्स हार्मनी, builds cordial relationship, helps in effective use of technology and other resources, effective managerial function, leads to effective utilization of resources, helps human resource development, essential contribution, long-term effects, provides job satisfaction। Clear? Staffing मतलब इंसान ही भेल बनाएगा, पर हमारी भेल इंसान के जैसे होके बोल रही है आई एम भेल हेल्प। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, हिट द रेड आइकन so that you'll get the notification of the releases that are done on this channel. Bye.